नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल मंगलम ब्लड बैंक के अंदर जो है मैं मौजूद हूँ और ये महारक्तदान जो है उरे लग रहा है। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, दो फैक्ट जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो है भारत में हर 2 सेकंड में किसी ना किसी व्यक्ति ने खून की जो है जरूरत पड़े है। दूसरी बात, अगर या दूसरा फैक्ट, आप 1 यूनिट ब्लड जो है डोनेट करो हो तो वो 3 जानें बचा सके हैं। तो आज उरे जेसीआई के द्वारा जो है ब्लड कैंप लगवाया गया है, उसको लेकर जो है शहर की विभिन्न प्रसिद्ध हस्तियां यहाँ पहुंची है। उनसे बात करांगे क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या उनकी राय है। सबसे पहले विष्णु शर्मा जी है, प्रसिद्ध समाज सेवी है और इस तरह की चीज़ों में तो सबसे आगे मिले। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, आपके सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने भी कराया था, आज जो है यहाँ पहुंचे हो, तो क्या कहना चाहते हो कि मतलब कि एक खून ही ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, वरना आजकल हर चीज़ पर जो है साइंस ने तरक्की कर ली। देखिए, सबसे पहले तो मैं जेसीआई यांसी का धन्यवाद करता हूँ कि आज विश्व रक्तदान शिविर के उपलक्ष्य पर उन्होंने पूरे देश के अंदर 1 लाख यूनिट इकट्ठी कर रहे हैं और खूनदान सबसे बड़ा दान बताया गया, महादान कहा जाता है। तो मैं सभी पूरी जेसीआई यांसी की टीम को फिर से धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार के आप जो प्रोग्राम कर रहे हो ताकि हमारा खून किसी के काम आ सके। सबका धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं, सिंगला जी हैं, सिंगला जी तो हर प्रोग्राम में हमारे को मिलते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह ही एक जो खून का होता है संचार, खून निकालने से खून का संचार बढ़ता है, घटता नहीं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती, जिससे हार्ट फेल है, हार्ट अटैक, आजकल हार्ट फेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जो ब्लड देता है उसको मेरे हिसाब से तो होगा नहीं कोई किसी भी प्रकार के हार्ट फेल या हार्ट अटैक वगैरह। अगर कोई ब्लड नहीं देता तो उसके खून के अंदर क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, गड्ढा ज़्यादा होने के कारण। खून देने से तो खून गड्ढा नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो धन्यवाद करता हूँ मैं जेसीआई का, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैम सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं तो आपके आने से पहले बात करने लग रहा था कि आजकल ना साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, हर चीज़ जो है फैक्ट्रियों में बन जाती है। एक खून ही शायद इसी चीज़ बची है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बन लग रही। इसीलिए तो इसको महादान बोला जाता है, क्योंकि एक यही दान ऐसा है जो एक ह्यूमन को, एक इंसान को ही इंसान को देना पड़ता है। और इसमें सबसे अच्छी एक चीज़ होती है कि इसमें आप कोई कास्ट नहीं देखते, आप कोई रिलीजन नहीं देखते, आप कोई लालच नहीं देखते। आप बिना किसी लालच के आप किसी को कोई चीज़ दान दे रहे हो, तो उससे बड़ा दान क्या होगा। इसीलिए रक्तदान को महादान बोला जाता है। और इससे क्या है, मानवता भी बनी रहती है। हमें पता है कि इसको एक्सीडेंट हो गया, अभी यहाँ पे एक इन्होंने बताया था कि वो चले गए शायद, कि वो किसी को भी ज़रूरत होती है तो वो दे देते हैं। तो उसमें हम ये नहीं पूछेंगे कि तू कौन सी जाति का है ना। तो और साइंस ने हाँ बहुत तरक्की की है, लेकिन भगवान ने भी कुछ ऐसा किया है कि ह्यूमैनिटी बचाने के लिए कुछ चीज़ ऐसी छोड़ी है कि इंसान को ही देनी पड़ेगी। अच्छा, फैक्ट की भी मैं बात करने लग रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा था हर 2 सेकंड में जो है पूरे भारत में किसी न खून चाहिए। या फिर दूसरा फैक्ट ये था कि एक आदमी द्वारा 1 यूनिट अगर वो डोनेट करे तो 3 जानें बचा बिल्कुल देगी। बिल्कुल बिल्कुल यही। उसके लिए तो सिर्फ कहने को ये है कि उसने तो 1 यूनिट देकर वो तो चला गया, लेकिन उसने आगे कितनी जानें बचाई, किसी को उसने दूसरा जीवन दान दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, 1 यूनिट ब्लड से हम 3 कंपोनेंट्स निकलते हैं जिसको आगे हम यूज़ करते हैं, तो बहुत लोगों की जान बचती है इससे। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मैम आपकी जो है महिला टीम मैं देखने लग रहा हूँ, कैंप जो है ब्लड कैंप मैंने कई देखे हैं, और लेकिन पहली बार देखने लग रहा हूँ जितने पुरुष है उतने ही महिलाएं हैं। हाँ जी, बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से आगे हैं आजकल। तो यार टीम तीसरे देना चाह रहे हो या फिर कहाँ से, मतलब कि आपने एक मजबूत टीम, महिला टीम मातृशक्ति इकट्ठी करी है? हाँ जी, बस सर हैं, इन्होंने मुझे वरना तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। हाँ जी, जेसीआई के बारे में कुछ नहीं पता था, इन्होंने भरोसा दिया तो फिर मैं आ गई। अच्छा लग रहा है आके। अच्छा, ये संस्था है जो लगातार जो है मैंने भी कई जगह देखे है कि अच्छे अच्छे कार्य करते रहो, इस संस्था से जुड़ के कैसा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। सर्वेश भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, सवाल वही है कि आपकी संस्था की जो है लगातार अपने चैनल पे भी आती रहो, मैं देखता रहूँ, तो सेवाएं जो है मानवता की आप लगातार करने लग रहे हो। आपकी तो टैगलाइन भी आई है कि मानवता की सेवा। मानवता की सेवा है जी। और मानवता की सेवा में हमारे पास पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं,
मनुष्य भी आते हैं। हम सभी की सेवा में रहते हैं, तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे साथ जैसे डॉक्टर साहब हैं, एक छोटे से बुलाव पे आ जाते हैं, भाई विष्णु जी हैं, भाई साहब भी आए हैं, कनौजिया साहब हैं, कतुरिया साहब हैं, कतुरिया साहब आए हैं। तो ये इनका सहयोग ही हमारी संचार कर देता है, हमारे अंदर जोश आ जाता है, जो ऐसे महानुभावों का हमें आशीर्वाद मिलता है। एक छोटे से बुलाए पर कल ही मैंने सभी को कहा था, थोड़ी सी ऐड करी थी, उससे आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। JCI हाँसी फोर्ट को हाँसी के लोग, गणमान्य लोग सभी यूँ ही मजबूत करते रहे, आशीर्वाद देते रहे, तो हम मानवता की सेवा में हरदम घड़ी तैयार मिलेंगे। हम अभी आने वाले बरसात के मौसम में करीब 10,000 पौधे लगाने की विचार कर रहे हैं कि पूरी हाँसी में 10,000 पौधे लगाएं, जो कि सभी को पक्षियों के लिए फलदार पौधे लगाएंगे। ये भी हमारी मुहिम है कि सफ़ेदे या शीशम नहीं लगाएंगे, फलदार पौधे लगाएंगे। जैसे नीम हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, इनके पेड़ लगाएंगे तो कोई पक्षी तो खा लेगा, इंसान सही ना खाने पाए सड़क के किनारे वाले के, लेकिन पक्षी उसको ज़रूर खा लेंगे, उनका भी भोजन बने। 21 जून को हम विश्व योगा दिवस पर भी योगा का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। सुबह 5:30 से 7 बजे तक का रहेगा भगत सिंह अकेडमी में, नज़दीक पीर बाबा के भाई जी होटल से आके सुबह 5:30 से 7 बजे तक वहाँ पर सभी साथीगण पहुँचे और सुबह सुबह वहाँ योगा करें। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हमारे साथ 92 साल का बुजुर्ग वहाँ योगा करता हुआ मिलेगा, जो कि 92 साल की उम्र में भी इतने तंदुरुस्त है और योगा करेंगे, तो वो भी एक देखने का बहुत ही अच्छा महत्व रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। 92 साल के एक बार मैं बात करता हूँ। नमस्कार जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को आज के पवित्र दिन पर, महादिन पर आज रक्तदान का कार्यक्रम हुआ है। मैं सभी यहाँ इस महा रक्तदान में आए हुए सभी महानुभावों का, आपका, आपके सभी दर्शकों का, और यहाँ जो भी इस ब्लड कैंप में अपना ब्लड देने आए हैं, मैं उसका मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे दोस्तों की ओर से, और यहाँ पर विष्णु शर्मा जी, डॉक्टर साहब, सभी JCI के अधिकारी, सर्वेश भाई, और सबको आज के महा ब्लड दान पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा शुभ काम मानव की सेवा के लिए, जीवन दान देने के लिए करते रहे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, ऐसे ही ये मानव सेवा के लिए काम करते रहे। और आपको भी एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि आप भी इस कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि आप लोगों में उत्साह आएगा, लोगों को जागरूकता आएगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी ऐसे कार्य के लिए। मैं आज सभी हमारे मेहमानों का भी हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, और जो ब्लड देने आए हैं उनका भी, और जो भी इस ब्लड कैंप में जो भी सहयोग करने आए डॉक्टर हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद अंकल जी। विकास भाई है, और मैं इनके बारे में बता दूं, आपको जो है IPL देखने लाग रहे थे, उसमें जो है एक नया एडिशन आया है हरियाणवी में कमेंट्री, सुन के जो है बड़ा आनंद आवा है। एक अपनी भाषा में पहले चीज़ मिलने लग रही है, उस तो ऊपर और क्या चाहिए। तो उसकी स्क्रिप्ट राइटर जो है विकास भाई थे, इन तभी बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी मदर टंग कह लिया, अपनी भाषा थी जो है एक अलग पहचान आप देने लगे। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस माटी से हम पैदा हुए हैं और उनकी अगर आगे ना बढ़ाएं उस संस्कृति को, तो फिर हमारा कोई जीने का फ़ायदा भी नहीं है। हमने भी इसी तरह और आगे बढ़ रहे हैं, और क्रिकेट के बाद अब जो प्रो कबड्डी है होनी है, उसमें भी हम हरियाणवी कमेंट्री लेके आ रहे हैं। तो एक जियो स्टार का भी, हॉटस्टार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज को जो प्रमोट किया जा रहा है वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा विकास भाई, आज के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ब्लड डोनेशन तो हर किसी को करना चाहिए। 3 महीने का एक टाइम होता है, 3 महीने, हर 3 महीने बाद अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी है नया ब्लड जनरेट करती है, और ये ब्लड किसी ना किसी भाई को काम आ सकता है। क्या पता उस मुसीबत में हम वहाँ ना हो, लेकिन जब ये ब्लड डोनेट किया जाता है और डोनेट वहाँ होता है, और अगर वहाँ पहले से सिक्योर है, तो अच्छी बात है, किसी भी भाई को तो तत्काल सहायता मिल जाती है। तो एक नेक काम है और सभी को करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू सर नमस्कार। नमस्कार जी।
अच्छा सर, बात मैं आज की करने लग रहा हूँ, मैं बार बार बताने लग रहा हूँ कुछ फैक्ट जो है मैं भी जान के पहुँचा हूँ। जो घर की हर 2 सेकंड में जो है भारत में किसी न खून की जरूरत हुआ है। एक आदमी 1 यूनिट जो ब्लड दे हुआ है वो 3 जान बचा सके है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज इस बिल्कुल, कैंप ये के बहुत बारे अच्छा इनिशिएटिव है। रक्तदान महादान है। लोगों की ज़रूरत के टाइम जो ब्लड की ज़रूरत हो और ब्लड बैंक में ऑलरेडी आपका सेव पड़ा हो तो आगे काम आता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए ये काम। में? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हाँ जी अंकल जी। आज मैं जेसीआई से प्रेरित होके 62 साल की उम्र में पहली बार अपना ब्लड दिया है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये संस्था जो है एक बढ़ चढ़कर हर जो सामाजिक काम है, जो धार्मिक काम है, जो भी अच्छे काम है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है और इसी से प्रेरित होकर आज मैं 62 साल की उम्र में ब्लड दिया। चलो भाई, अंकल जी के लिए जो है विशेष लाइक बनना चाहिए। कनौजिया साहब है, भाजपा के नेता है। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, चेहरा पे एक अलग से स्माइल आने लग रही, के राज है? देखो जी, हम देश के प्रति जीते हैं और आपने मेरे को जितनी बार भी सुना होगा, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तो इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़े हैं और आज जेसीआई फोर्ट ने जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, ये बहुत ही यहाँ से शहर के लिए उत्साहवर्धक है। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय के अंदर और लोग इससे प्रेरित होकर और रक्तदान में हिस्सा लेंगे। मैंने भी बहुत बार रक्तदान किया है, तो आज का कार्यक्रम मैं मान के चलता हूँ अति उत्तम है। थैंक यू सर। ठीक है। बेना साहब जो है पहुंचे हैं, बात कर लेते हैं। बेना साहब नमस्कार। नमस्कार जी, और कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ, स्वास्थ्य अच्छा है? स्वस्थ बढ़िया। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबका मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके जितने भी चैनल देखने वाले और भी जितने मेरे प्यारे साथी, आप तो हमारे बड़े बिल्कुल करीबी हो, इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करने में। तो आज जो है महादान रक्तदान को कहा जाकर है, आपकी जेसीआई जो है आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, हमारी ये जेसीआई जो है ये लगभग 1 लाख के आसपास पूरे इंडिया में रक्त एकत्रित करके जो भेंट कर रही है, जितने ज़रूरतमंद लोगों को काम आएगा। यानी हमारे तो ये रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। बिल्कुल। तो इसी कदम पे हमारी संस्था 80 में जेसीआई फोर्ट है वो काम कर रही है और रक्त एकत्रित कर रहे हैं। और भगवान जी की कृपा से हमारे एक ये शर्मा जी हैं, नरेंद्र गौड़ जी, ये 62 साल की उम्र में भी यहाँ रक्तदान करने पहुँचे हैं। हम इनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं और हम चाहते हैं कि देखो इस उम्र में आके जो रक्तदान करते हैं, जबकि डॉक्टर तो हो सकता है ये भी कह देंगे नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका दिल देखो इतनी होशियारी के साथ रक्तदान कर रहे हैं कि ये जो एक एक रक्त की बूंद किसी के काम आए, ये इनका बड़ा लक्ष्य है। यार हमारी भी चाहते हैं कि हमारे एक एक रक्त का जो बूंद है ना, किसी न किसी ज़रूरतमंद इंसान को मिले और भगवान की कृपा से होकर खुश रहें, सफल रहें। अंकल जी ने बताया संस्था से प्रेरित होकर 62 साल की उम्र में पहली बार रक्तदान करने लग रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है भाई, संस्था के कारगुजारी से प्रेरित होकर भाई ये रक्तदान कर रहे हैं, ये भी एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखो इस उम्र में आके आदमी का जागा है ज़मीर के, हमें ऐसा करना चाहिए जो कि हमारी जोड़ी पहले से कर देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, देर से सोचा तो भी संस्था की हमारी कारगुजारी देख के, इनको देखते हुए इनका मन बना है, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इनका। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा इलाइट के सभी दर्शकों को आईसीएस कोचिंग सेंटर हांसी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा और प्रमोट करना चाहूँगा कि लोग आपके चैनल को देखें और उत्साह बढ़ाएं आपका भी। और जेसीआई हांसी ने जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, उसके लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हर बार कोई भी कार्यक्रम रहता है, आईसीएस हांसी जेसीआई के सभी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। बिल्कुल, आगे ठीक है जी। और रक्तदान महादान ये जीवन का एक अंश है, ताकि हमारे शरीर में रहते हुए ये किसी दूसरे के काम आ जाए, इसलिए सभी डोनेट इसको करते हैं। और हरीश जी देखते हैं, हरीश रावत जी आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं यहाँ पर। आज वो किसी मीटिंग से बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं स्कूलिंग विंग में देखता हूँ 9 से 12 तक के बच्चों को। और हमारे पास जैसे बेटियाँ आई हुई हैं, बेटे भी आए हुए हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया रक्तदान में। इस प्रकार से धन्यवाद। बिल्कुल सर, आप भी जो है एक किस्म से सेवा ही करने लगे रहे। हाँ, ये सेवा ही है जी। वो बगैर खर्ची पर्ची के काम चलता है, तो बच्चे पढ़ने का रुझान होगा हरियाणा में, इसलिए। बिल्कुल। अंकल जी से जो हमने चर्चा कर ली, फिर भी अंकल जी लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे बच्चे आए हैं, लड़कियाँ आई है, औरतें आई है, इतना ब्लड दे रहे हैं, तो इससे जो संस्था का है लक्ष्य वो पूरा होगा
और अच्छी तरह से पूरा होगा। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये काम ऐसे चलता ही रहे। चलो भाई, आपकी जो है राय क्या है, क्योंकि रक्तदान को महादान यूं ही नहीं बोला जाता, कुछ तो वजह रही होगी। तो आप इसके बारे में अपनी राय खुल के कमेंट बॉक्स में रखो, वीडियो ने शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।